धीरज सर कॉमर्स क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के वो प्रॉब्लम जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चैप्टर है इंटरपोलेशन और एक्सट्रापोलेशन की प्रॉब्लम। इसकी दो प्रॉब्लम आपके पास जा चुकी है और हम इस वक्त क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करने चल रहे हैं, जिसमें हमने 5वां और 6ठा नंबर का क्वेश्चन आपको सॉल्व करके ऑलरेडी दे दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 प्रॉब्लम नंबर सॉल्व होने चल रही है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग पूरी तरह से स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और फिट होंगे। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। यहां पर लिखा हुआ है इंटरपोलेट द मिसिंग फिगर इन द फॉलोइंग टेबल। यहाँ पर x और y दोनों सीरीज यहाँ पर लिखा हुआ है, एक तो ईयर के नाम से है और एक y की सीरीज में मिसिंग फ्रीक्वेंसी 1997 की दी हुई है। इसकी जो नॉन वैल्यूज है 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसका मतलब 6 ईयर्स का जो डाटा है वो हमारे पास नॉन वैल्यू में है, लेकिन जो अननोन है वो 1997 का है। 1331 ये 1994 का है और इसी प्रकार से 2000 तक डाटा हमारे पास अवेलेबल है। हमें इनकी सहायता से 1997 का जो डाटा है उसको हमें पता लगाना होगा। तो आइए शुरू करते हैं और इसको सबसे पहले आपके सामने इस तरह से इसका प्रेजेंटेशन होगा। हमने यहाँ पर ईयर और वाई दोनों को लिख लिया है। y की हमने कोडिंग कर दी, y0, y1, y2, y3, y4, y5, y6। हमारे पास जो नॉन वैल्यूज हैं वो 6 हैं। इसको प्रेजेंट इस प्रकार से करेंगे, जो नॉन वैल्यूज है वो हमारी 6 है। तो इसके लिए जब हम फार्मूला पुट करेंगे, यानी कि हमारी नॉन वैल्यूज के फार्मूले के लिए हमने आपको ऐसे फार्मूला इसका दिखाया हुआ है, तो फार्मूला कहाँ से लिया जाता है वैसे आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, लिखते लिखते आपको ये याद हो जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं 6 के सामने ये नंबर आ रहा है, ये हमारा फार्मूला है। इसमें जो वैल्यू अननोन होगी उसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। ये जो आप देख रहे हैं 6, 15, 20, 15, 6, ये फार्मूले में ही है। इसके लिए आपको अलग से कोई टेबल वगैरह नहीं याद करना है। अब हम इसका सॉल्यूशन करने चल रहे हैं, तो यहाँ पर देखेंगे वही फार्मूला हमने यहाँ पर लिख दिया है। इस फार्मूले को लिखने के बाद अब आपको ध्यान से देखना है इसकी वैल्यू को कैसे पुट करेंगे। y6 की वैल्यू है 4913, इसको लिखा गया -6, y की 5 ये रहा 4096, 4096 से मल्टीप्लाई प्लस 15y4, तो y की 4 तो ये रहा, 15 से इसमें मल्टीप्लाई होगा, -20 y की 3, तो यहाँ पर देखेंगे 20 हमारे फार्मूले में है, y3 हमारा ये नंबर दिया हुआ है। तो ये जो कोड है y3 का ये मिस है, ये डाटा 1997 का है, तो इसको किसी से मल्टीप्लाई वगैरह नहीं करना है। प्लस इसके बाद फिर आता है 15 y की 2, तो 15 की मल्टीप्लाई y की 2 है 2197, इससे करेंगे मल्टीप्लाई। इसके बाद y की 1, तो y की 1 जब हमारा आता है 6y की 1 यहाँ लिखा हुआ है, यानी 6 की मल्टीप्लाई y की 1 में होगा। तो 6 की मल्टीप्लाई y की 1 में जब होगा तो 6 को आप मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर देखेंगे 1728 है, ये रहा, माइनस करेंगे। उसके बाद लास्ट में इसकी वैल्यू आती है प्लस y का 0, तो y की 0 यहाँ पर देखेंगे 1331 है, तो उसको रख देंगे यहाँ पर, इक्वल टू 0 जरूर लगा दीजिए, जिससे पता चले इनको सॉल्व करके 0 ही वैल्यू सामने रखेंगे, बाद में सॉल्व करके इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब इसको हम सॉल्व करना प्रारंभ करते हैं। ये भाई 4913 है तो ऐसे ही रहेगा, ये माइनस लगाएंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई हो गई, ये तो आप सॉल्व कर ही लेंगे। अब हम इसकी मल्टीप्लाई वगैरह करने के बाद हमारे पास ये उपलब्ध हो जाता है पूरा। इसके बाद जब ये आ जाता है तो हमने प्लस की वैल्यू को जोड़ लिया, यानी इसको जोड़ा, इसको जोड़ा, इसको जोड़ा और इसको जोड़ा, तीनों को हमने जोड़ लिया जो प्लस वाले हैं, और फिर माइनस वाले को जोड़ लिया। माइनस का 2 ही है, एक ये है और एक ये है, तो प्लस वाला टोटल हो गया 89,824 और माइनस वाला हो गया 34,944। माइनस का 20y की 3 ये हमें पता नहीं है, इसकी वैल्यू हमें चाहिए, इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखेंगे
तो जो हमारे पास 20y की 3 है, इन दोनों को अगर ध्यान से देखेंगे तो ये ज़्यादा है और ये कम है, इसमें से ये आसानी से घट जाएगा तो 54,880 आएगा माइनस 20y की 3। अब इसको हम इक्वल टू, यहाँ लगा हुआ है तो इक्वल टू को उधर ले जाएंगे यानी जीरो के पास ले जाएंगे तो ये अपने निशान को यानी इसके मार्क्स बदल जाएंगे। अभी यहाँ पर प्लस निशान है तो इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। जब माइनस होगा तो ये भी माइनस और ये 20y माइनस का है ही है तो माइनस माइनस क्रॉस हो कट जाएंगे। अब हमारे पास बचता है 20y3 इक्वल टू 54,880। तो y3 क्या होगा, इसको डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद हमें 2744 इसका जवाब निकल के आया। इसका मतलब y3 जो वैल्यू है 1997 की वो 2744 आएगा। तो इसको मैच कर लेते हैं और देखते हैं इसका आंसर क्या सटीक और सही है या नहीं। तो इसका सही जवाब है ये रहा, मिसिंग फिगर 2744। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7 समाप्त हो गया। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आप लोगों की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम तुरंत बहुत ही फास्ट तरीके से आप लोगों के पास प्रतिदिन लगभग 1-2 क्वेश्चन आपको हम जरूर भेजते रहेंगे। कोशिश करेंगे ज़्यादा प्रश्नों को सॉल्व करके आपको देने की। अगर बाई चांस लेट लतीफ़ होगा तो 1-2 दिन का लेट होएगा, फिर भी हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों की मिसिंग क्वेश्चंस में ना हो, हम कंटिन्यू बने रहें। और आप लोग भी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और लोगों से सब्सक्राइब भी करवाइए और कंटिन्यू बने रहिए। इसके बाद जो भी रिक्वायरमेंट आपकी होती रहेगी हम आपको वीडियो डे बाय डे आपको उपलब्ध कराने की कोशिश करते रहेंगे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।